कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हमारे जीवन में दे के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आज मई 16 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने कल के दिन में हमारी रक्षा की, हमारी मदद की, हमारे साथ रहा और आज का दिन दिया, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और मैं आप सभी को भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ जो इस यूट्यूब चैनल को जुड़े हुए हैं, इसको शेयर कर रहे हैं और जो सहयोग करें, उन सब के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष रहे। जयपुर राजस्थान से मैं आपके सब के लिए आशीर्वाद भेजता हूँ, आशीष भेजता हूँ, ताकि आप हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में किसी भी कोने में इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो प्रभु आपको वहाँ आशीष दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, तो परमेश्वर आपको उस बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से मुक्त करे और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हम 2 कुरिन्थियों का 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने 3 और 4 पद को पढ़ना चाहता हूं ताकि वचन हमें और अधिक आशीषित करे। इस वचन के द्वारा हम और अधिक आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। आज का जो मुख्य हेडिंग है, बीज या बंजर भूमि।
बीज या बंजर भूमि। परमेश्वर हमें बीज देता है, लेकिन वो इसलिए नहीं देता है कि बंजर भूमि में हम उसको बोए। परमेश्वर चाहता है तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है। दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय उसके 2 पद में इस बात को हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। हर परिस्थिति में हम वचन को बोने के लिए तैयार रहें। और इसलिए पौलुस भी दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में और उसके 3 और 4 पद में कहता है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे रहित ना जाने दे सहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपकी दया दृष्टि हम पर रही, आपका हाथ हम पर रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपकी सुरक्षा में मिले, आपका हाथ हम सबको मिले। हमारे सारे श्रोताओं के लिए जो आज की सुबह पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं प्रभु। हर एक को आशीष से भरपूर कर, हर एक के परिवार पर आप आशीष दे। हर परेशानी से, कठिनाई से, बीमारी से, तकलीफ से आप बचाएं। यदि कोई समस्या में है तो उनकी समस्याओं का समाधान करें। आपके सभी सेवकों के लिए जो प्रभु जी हमारे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के अलग क्षेत्रों में रहते हैं, उनको सुरक्षित रखें। यदि कोई तकलीफ में है प्रभु, आप उनकी मदद करें। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हे दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, जिस प्रदेश में आपने में रखा है। और आपका वचन कहता है जिस प्रदेश में तुम रहो, जिस देश में रहो, उस देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करो। हम अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए, अपने देश की खुशहाली के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष हो, हमारे प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ साथ बनी रही और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बीज या बंजर भूमि। परमेश्वर ने हमें अच्छी भूमि दी है जहां पर हम इस बीज को बो सकते हैं। और ये बीज ऐसा है जो परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है, ताकि इस बीज को हम सही भूमि पर डाल सकें। जैसे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ तो रास्ते में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। जो अच्छी भूमि पर गिरा वो फल लाया, जो पहाड़ी पर गिरा वो उसको नमी ना मिलने के कारण सूख गया। जो झाड़ियों में गया थोड़ा तो बढ़ा, लेकिन झाड़ियों ने उसको दबा दिया। और जो रास्ते में गिरा तो पक्षियों ने उसको चुन लिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो बीज बोया गया है, कहाँ हमने बोया है? हमने बंजर भूमि में या रास्ते में बोया है, या झाड़ियों में बोया है, या अच्छी भूमि पर बोया है? जहाँ हमने बोया है वहाँ फल लाएगा। यदि आपने अच्छी भूमि पर डाला है तो अच्छा फल मिलेगा। यदि झाड़ियों में डाला है तो बढ़ तो जाएगा, लेकिन समस्या आते ही हम दब जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। और इसलिए शैतान बहुत बार हमें पीछे ले आता है ताकि हम पीछे चले जाएं और परमेश्वर की रास्ते से अलग हो जाएं। हम तो बोते हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं। हमने संसार में क्या बोया है? संसार की बातों में किस चीज़ को बो रहे हैं? जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अच्छा बीज बोया, अच्छी भूमि पर बोया तो अच्छा फल लाएगा। वो 20 गुना, 100 गुना, 70 गुना, 80 गुना लेकर आएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे इसी बात के लिए कहता है, आपको इस बात के लिए कहता है, ताकि हम लोग सत्य से कान फेर लेंगे। अंत के दिनों में लोग सत्य से कान फेर लेते हैं,
परमेश्वर के आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं चाहते, परमेश्वर की निकटता में आना नहीं चाहते। इसलिए प्रियो, पौलुस ने इस बात को कहा है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ जो जाने दे सहित ना जाने दे रही, परमेश्वर ही जानता है, वह स्वर्ग लोक में उठा लिया गया। कल हम देख रहे थे तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया, लेकिन आज वो कहता है कि वो स्वर्ग लोक में पहुंच गया, स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पे लाना मनुष्य को उचित नहीं है। मुंह पे लाना उचित नहीं है। प्रियो, हम क्या बोलते हैं, हमारे मुख से क्या निकलता है, हमारे मन में क्या है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे मुख से क्या निकलता है, मेरे मन में क्या है, मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ, किस तरह की आवाज़ मेरी है, किस तरह के मैं एक दूसरे के साथ व्यवहार करता हूँ। और इसलिए परमेश्वर का वचन इसी बात को पौलुस को कह रहा है। पौलुस अपने जीवन में इस बात को देखता जा रहा है कि हम परमेश्वर के साथ उस आनंद में जीवन को जिए, उस स्वर्ग लोक में जाकर उसकी संगति का एहसास हम कर सके, ताकि परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। कलीसिया भी विलंब कर रही है, कलीसिया देरी कर रही है। इस बात की देरी करे, इससे पहले कि मसीह मिशनरी दूर दराज के स्थान में पहुंचे, शैतान के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं, शैतान के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। और आज शैतान ने पूरे क्षेत्रों को घेर रखा है ताकि परमेश्वर का राज्य ना बढ़ पाए। प्रियो, परमेश्वर का राज्य हर दिन बढ़ना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में ये होना चाहिए, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष में बने और बहुतों की मदद कर सके, इस वचन को बहुतों तक पहुंचा सके और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। पर उसने मुझसे कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है तो वो हमारे लिए काफ़ी रहता है। समस्या रहेंगी, परेशानी रहेंगी, कठिनाई रहेंगी, दुख और मुसीबत आएंगी, लेकिन पौलुस इस बात को कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। यदि परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, तो उसका मतलब परमेश्वर आपके साथ होकर आपको आगे ले जाना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है वो आगे पूरी की जाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, ताकि उसका वचन मेरे और आपके जीवन में फलवंत हो सके। हम बीज को बोने जाते हैं, हम बीज को बोने जाते हैं, आंखों से अश्क बहाते हैं, और दुनिया है एक खेत बड़ा, हम फसल को काटने जाते हैं। दुनिया बहुत बड़ा खेत है, उसके लिए हमें फसल को काटना है। तो यीशु मसीह ने कहा है, फसल पकी है परंतु मजदूर थोड़े हैं। हमें ऐसे मजदूरों की आवश्यकता है जो ईमानदारी से इस खेत में काम करें, इस खेत में काम करें और लोगों के लिए आत्माओं को जीत कर लेकर आए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के दिन आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि इस वचन को आगे बढ़ाएं। और ये दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय चल रहा है और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी ये दूसरा कुरिन्थियों का भी अध्ययन हम समाप्त करेंगे, ताकि बहुत से लोगों को इसके द्वारा आशीष मिले। एक बार फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। उन सारे भाई बहनों के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा, करीबन 12,000 15,000 लोग, 1,15,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल पर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि छोटी सेवकाई को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष में बनते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।